हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आरूप आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज के उन प्रश्नों को जो अर्धवार्षिक तथा तिमाही पर आधारित होते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं इनके कुछ कंसेप्ट को। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा एक वर्ष दिया है, अगर हमारे पास एक वर्ष दे दिया गया है तो अगर हमसे पूछे कि एक वर्ष में कितनी छमाहियाँ होती हैं, छमाही मतलब 6 महीने, एक वर्ष में कितनी छमाहियाँ होती हैं, तो एक वर्ष में 2 छमाही होती है। कितनी छमाही? 2 छमाही होती है। इसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक वर्ष में ही हमारे पास कितनी तिमाहियाँ होती हैं या त्रैमासिक कितना होता है या तिमाही कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि 4 तिमाही होती है। कितनी तिमाही? 4 तिमाही। तिमाही का मतलब 3-3 महीने का कितना समय बनेगा? 4 समय बनेगा। मतलब 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिमाहियाँ हमारी आएंगी, और 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 छमाही आएगी। तो इसी तरह हम छमाही और तिमाही निकालते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखें, यदि हमारी ब्याज की दर वार्षिक दी गई होती है तो उसको हमें छमाही में बदलना हो तो ब्याज की दर को हम आधा कर देते हैं। जैसे हमारे पास रेट हमारा आर की वैल्यू दिए गए 10% वार्षिक मतलब एक वर्ष का 10% दिया गया है, और हमसे क्वेश्चन में जैसे पूछा है अर्धवार्षिक की जाए, अर्धवार्षिक गणना की जाए तो रेट को हम आधा कर देते हैं। रेट को आधा करने का मतलब 10/2 इक्वल, मतलब रेट हमारी हो जाएगी 5%, और समय को हम दोगुना कर देते हैं। जैसे समय हमारा दिया गया एक वर्ष ये है, आधा वर्ष ये है, तो कितनी छमाहियाँ बनेंगी एक वर्ष में? जैसे 1/2 वर्ष है तो इसमें कितनी छमाहियाँ बनेंगी? देखते हैं, एक वर्ष है तो एक वर्ष में हमारा 2 छमाही तो बनेगा ही, आधा वर्ष ये है, 1 छमाही ये हो गया, मतलब 3 छमाही। तो हम जो फार्मूले में n की वैल्यू लेते हैं, ये वर्ष की वैल्यू लेते हैं, हम 3 को काउंट करते हैं। तो आइए, आप लोगों को उम्मीद होगा कि समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला गया है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से, यहाँ पर दिया गया प्रति वर्ष की दर से 1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पे बोला गया अर्धवार्षिक, हमें गणना करना है चक्रवृद्धि ब्याज की, और रेट हमारा प्रति वर्ष में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है हमारे पास। पी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है? 16,000 रुपये, और आर की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है? 5%। एन की वैल्यू हमारे मतलब टाइम कितना दिया गया है? 1/2 वर्ष। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये रेट हमारी आधी हो जाएगी, क्योंकि हमें अर्धवार्षिक फाइंड करना है। तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5%, 2.5%। और टाइम हमारा कितना हो जाएगा? एक वर्ष में 2 छमाही तो हो गई, एक ये छमाही, टोटल हमारी 3 छमाही हो गई। तो आइए हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे देखते हैं। पहला मेथड, जैसा कि हम पहले से ही बताते चले आ रहे हैं, हमारा ट्री मेथड होता है। कौन सा मेथड? ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले हम रेट को क्या करेंगे, रेट हमारी कितनी दी गई है? रेट हमारी हो गई है 2.5%। रेट को हम फ्रिक्शन में बदलेंगे। फ्रिक्शन में बदलने का मतलब भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे। तो भिन्नात्मक रूप में बदलने, इसका हम जान दें 5% बराबर हमारा कितना होता है? 5% को अगर हम भिन्न में बदलें तो 1/20 होता है। इसी तरह 5 का आधा कर दें, मतलब 2.5% को अगर हम बदलें तो यह कितना हो जाएगा हमारा? 2.5% कितना हो जाएगा? 1/20 का आधा, मतलब 1/40। तो फ्रिक्शन वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 40। तो हमारे पास मूलधन दिया है हमारा 16,000 रुपये। कितना दिया है? 16,000 रुपये। और हमारे पास रेट कितनी दी गई है? 2.5%। और हमारे पास वर्ष कितना दिया है? एन की वैल्यू कितनी दी है? 3 छमाही। तो हम फ्रिक्शन वैल्यू में बदल दिए 1/40। तो हम देखेंगे पहले ईयर में हम कैसे निकालेंगे। 16,000 का 1/40 करेंगे तो हम डायरेक्ट निकालना जानेंगे, 4 चौक 16 हमारा 400 आएगा। जिसको निकालना नहीं आता, निकाला कैसे जाता है?
16,000 लिख दिया, उसके बाद 1/40 से काट देते हैं, तो 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब 400 आ गया। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें सबको आती होंगी, ना आती हो तो हमारे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो 1600 का 2.5% कितना, 16,000 का 2.5% कितना हुआ 400, या 2.5% बोल दें या 1/40 बोल दें तो 400 हुआ, पहले ईयर का हो गया। और हम तब दूसरे ईयर का निकालेंगे, क्योंकि हमारे 3 छमाही, पहली छमाही का इतना हुआ, दूसरी छमाही का निकालेंगे। तो दूसरी छमाही का हम कैसे निकालेंगे, ये तो 400 उतार लेते हैं जैसे का जैसे रहता है, प्लस लगा के अब इस 400 का, अब इस 400 का क्या करते हैं हम 1/40 निकालते हैं। 1/40 निकालेंगे तो हमारा आएगा 10। अगर हम निकाल के देख लें तो कितना हो गया 1/40, तो 1 0 से 1 0, 4 धाम में 40, तो हमारा 10 आ गया, है ना। इसी तरह हम तीसरे ईयर का निकालेंगे, मतलब तीसरी छमाही का निकालेंगे। तो ये तो पूरा हम निकाल लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं वैसे। अब इसका इसके ऊपर जो रहता है उसी का फिर 1/40 निकालें, मतलब 400 का 1/40 निकालेंगे तो 10 आएगा, प्लस अब ये 10 बचा, 10 का 1/40 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5। इसको हम ऐसे ही रहने दें। तो हम जोड़ लें, हमसे क्या पूछा गया, अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हम जानते हैं कि हमने पहले बता दिया है वीडियो में कि ये सब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर होता है, और ये हमारी बेसिक क्या होती है, ये हमारा होता है साधारण ब्याज। और हम इन टोटल को काउंट कर लें तो क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल हो जाएगा, यहाँ पे हम काउंट करते हैं CI, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया हमारा 400 400 400, 4 3 1200, तो ये हो गया 10 20 30, तो 1230 हो गया। कितना हो गया टोटल 1230 हो गया। उसके बाद प्लस का 1/4 लिखा है, तो इसको हम 1230 सही 1/4 लिख सकते हैं, या फिर 1230.25 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा, या फिर ये हमारा जैसा कि हमारे ऑप्शन में दिया होगा हम उसी तरह टिक करेंगे। ये हमारा हो गया पहला ट्री मेथड। तो आइए हम देखते हैं इसको दूसरे मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कि तो हम अपना रेट लिख लेते हैं, रेट हमारा कितना है 5% है, तो अर्धवार्षिक है तो 2.5% हो जाएगा ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमारी हो गई कितना 3 छमाही, 3 छमाही हो गई। और पी हमारा कितना दिया गया है, पी हमारा दिया गया है 16,000 रुपये। हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यदि 3 वर्ष का दिया गया हो, तो 3 वर्ष हमारे पास दिया गया हो तो उसके लिए रेशियो मेथड में क्या होता है, 3 वर्ष के लिए या 3 छमाही के लिए 3-3-3-3-1 है ना, यही होता है। पहले वर्ष के लिए 1 होता है, दूसरे वर्ष 2-1 होता है, तीसरे वर्ष के लिए 3-3-1 होता है, चौथे वर्ष के 4-6-4-1 होता है ना। तो हम पहले ईयर के लिए निकालेंगे, पहले ईयर के लिए मतलब ये कितना 16,000 का 2.5% निकालेंगे, तो 16,000 का 2.5% कितना हो जाएगा हमारा 400 निकाल लिए। उसके बाद पहले ईयर को हम किससे गुणा करेंगे 3 से, ये पहले ईयर का गुणा, दूसरे ईयर का तीसरे ईयर 3 से गुणा कर दें। और दूसरे ईयर का निकालेंगे 400 का, अगर हम 2.5% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 को हम किससे गुणा करें 30 से गुणा करें, 3 से गुणा करें। उसके बाद तीसरे ईयर का हम अगर निकालेंगे तो तीसरे ईयर का 10 का 2.5% आएगा कितना 1/4 या 0.25। इसको हम 1 से मल्टीपल करेंगे। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 4 तियाँ 1200 तो ये हो गया, 10 तिहाई 30 तो हो गया, और 0.25 ये होगा। टोटल हम ऐड करेंगे तो हमारा 1230.25 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड हुआ रेशियो मेथड। और हम अपना आते हैं तुल्य प्रतिशतता के नियम से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है। देखिए 16,000 रुपये दिया है 5% इतने वर्ष के लिए, तो 5% को हम रेट हमारी कितनी हो गई 2.5%। और हमारा टाइम एन का वैल्यू कितना हो गया, एन की वैल्यू हमारी हो गई हमारे पास 3 छमाही, 3 छमाही। तो उसके बाद अगर हम रेट को हम 3 बार लिखें तो 2.5
2.5 2.5। तो इसका पहले हम निकालते हैं सक्सेसिव मेथड। तो 2.5 प्लस 2.5। दोस्तों मैं ये 3-4 मेथड बताता हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वही अप्लाई करिएगा जिसमें आपका टाइम बच जाए। अब अगर इस मेथड से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें दशमलव वगैरह है। तो इस मेथड से हमें ना लगा कि ट्री मेथड को हम यूज कर लें, ट्री मेथड को नहीं यूज करके हम वो रेशियो वाला मेथड यूज कर लें, है ना। अगर चलिए इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं, अगर कर रहे हैं तो 25 में कितना होगा 625। बहुत बड़ा मल्टीपल चला जाएगा, आप हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसा कि अगर सॉल्व करना आप चाहें तो हमारे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ना करके अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा बोला गया यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, है ना, बोला गया यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92610 हो जाएगी। 92,610 रुपये हो जाएगी, है ना। 8,000 का 92,610 रुपये हो जाएगी। ये सॉरी 8,000 नहीं है, 80,000 है ना, 80,000 का 92,610 रुपये हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का वही ट्री मेथड हम अपनाते हैं। ट्री मेथड, है ना, ट्री मेथड में क्या होता है 10% है तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, रेट हमारी आधी हो जाएगी, मतलब 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो रेट हमारी 5% हो जाएगी, है ना। एन हमें क्या करना है, एन हमें फाइंड करना है। तो एन हम यहाँ कैसे फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमें पी की वैल्यू दी गई कितनी 80,000 और ए की वैल्यू मतलब मिश्र धन कितना दिया गया है 92,610 रुपये, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्री मेथड से आओ हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा पहले साल का 5% को बदलें तो 1/20 होगा। अगर हम 8,000 का 80,000 का 1/20 निकालें तो एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा, 2 चौके 8, पहले में कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। अगर हम दूसरे साल इसी तरह निकालें तो दूसरे साल का हमारा कितना आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा दूसरी छमाही का, दूसरी छमाही का आ जाएगा हमारा 4,000। तो ये ऐसे सेम टू सेम उतर आएगा। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 4,000 का 5% कितना होगा 200 हो गया। उसके बाद तीसरे ईयर का हम निकाल दें, तीसरे ईयर का हम निकालें ये 4,000 तो सेम टू सेम उतर आएगा। उसके बाद 200 भी, है ना, फिर 4,000 का 5% कितना होगा 200 होगा, फिर 200 का 5% कितना होगा 10 होगा, है ना। इसी तरह अगर हम इसको जोड़ लें 4 तिहाई 12,000, ये हो गया 12,810, 2 2 4 2 610, कितना हो गया टोटल 12,610। अगर हम इन टोटल को जोड़ते हैं तो कितना होगा 4 4 8 4 12, 2 2 4 2 6 10, 12,610 ये हो गया। हमारे पास लाना कितना है हमें 92,610। तो 12,610 में ये 80,000 हम जोड़ देंगे, 80,000 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 8 1 9 2 6 1 0, तो हमारा आ गया 92,610, है ना। तो हमें पता चल गया कि हमें कितने वर्ष तक जाना था, हमें जाना था 3 छमाही तक। कितने वर्ष तक 3 छमाही तक जाना था। अगर हमें आंसर में 3 छमाही दे तब हम टिक लगा देंगे, या 9 माह दे, छात्रिक 18 माह दे तब भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। या हमें 1 वर्ष 1 सही 1/2 वर्ष आंसर में दे दे तब हम इसको टिक कर देंगे। उम्मीद है ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम इसका कुछ शॉर्ट मेथड जानते हैं, इसको जल्दी से जल्दी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमारा दिया गया है कि 80,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। तो बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं 92,610, उसके बाद छोटी वैल्यू को हम नीचे लिख देते हैं 80,000। तो हम देखते हैं यहाँ पे काट के 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। ये देखते हैं 92,000 9,661, और ये कितना हो गया हमारा 8,000। अब ये देखते हैं कि ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। अगर स्क्वायर बन रहा है तो ठीक है, अगर क्यूब बन रहा है तो भी ठीक, क्यूब बन रहा है। देखिए यहाँ पे 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा क्यूब रूट बन रहा है। तो इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे।
इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा ये 20 का क्यूब रूट है और ये 21 का क्यूब रूट है। आप चेक करेंगे तो आंसर में आएगा। तो 21 का क्यूब रूट है मतलब हमें 3 बार, इसी 3 का मतलब है कि 3 छमाही है ना। क्यूब रूट में निकाला, हमारा पूरा वैल्यू सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि 3 छमाही हमारे पास आंसर है। तो इस मेथड से हम शॉर्टकट से जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। जैसे बड़ी वैल्यू को पहले लिख लिए, छोटी वैल्यू को बाद में। इसका हम देखते हैं स्क्वायर है या क्यूब है। ये स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं है, क्यूब वाली फॉर्म है, ये भी क्यूब वाली फॉर्म है। तो मतलब 3 बार जाएगा, मतलब 3 छमाही। 3 छमाही को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से 1/2 वर्ष। ऑप्शन में जो भी दिया हो वही हम टिक कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगला बात बताया गया, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब हमारे पास ये दिया गया 9 माह है ना। 9 माह को हम किस में बदलेंगे, तिमाही में। 9 माह में कितनी तिमाहियाँ होंगी, 3 तिमाही होगी। 3 तिमाही होगी। ये कैसे पता चला, 9 को हम 3 से भाग दे दें तो 3 तिमाही, मतलब एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। 12 महीने में 4 तिमाही, तो 9 माह में 3 तिमाही हो जाएगी। और हमारे पास रेट कितना दिया गया, हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 12%। 12% तो तिमाही है तो हम 4 से इसको भाग देते हैं, है ना। 4 से हम इसको भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं कि एक वर्ष में 4 तिमाहियाँ होती हैं। इसको हम रेट को 4 से भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 3%, है ना। 3%। तो 3% की दर हो गई हमारी और n का सम्मान कितना हो गया, 3 तिमाही हो गई। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 मेथड तो लगाना उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं होगा, क्योंकि 1/3 को बदलने फ्रैक्शन वैल्यू में 3/100 आ जाएगा, उसको काटना अच्छा नहीं होगा। तो हम आते हैं अपना रेशियो मेथड भी काम नहीं करेगा। उसके बाद हमें खुद सोचना है कौन सा मेथड। तो हम डायरेक्ट कौन सा मेथड लगा लें, यहाँ पे हम लगा लें अपना वो वाला मेथड, सक्सेसिव वाला मेथड लगा दें। तो हमें 3 है ना, इसी का हमें सक्सेसिव वाला मेथड लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो पहले हम इसमें लगा देंगे, फिर इसमें लगा देंगे। चलिए हम लगा के देखते हैं। 3 + 3 और 3 × 3/100, ये कितना हो गया, 3 3 6 + 3 3 9, 0.09। अगर हम इसको पूरा ऐड करते हैं तो 6.09 आता है। तो अब फिर से लगा लें। अब इसमें 6.9 आया, फिर इसमें 6.09 प्लस फिर 3, ठीक। उसके बाद 6.09 × 3/100। इसको सही से जोड़िए, है ना, मिस्टेक मत करिएगा। 6 3 9.09। उसके बाद प्लस का अगर हम इसको गुणा कर दें, 3 9 27 और 3 6 18, 2 यहाँ पे 4 पे दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पे। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 3 + 3 3 3 9, 0.09, 3 3 6 0, 6.09 + 3 + 6.09 इंटू इतना 6 3 9 9.09 प्लस 6 3 9 27, 3 6 18, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक है ना। इसको हम अगर आप ऐड कर लें तो कितना आएगा, 9.09 और 0.1827, है ना। तो आ जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा दें, 10 में से 10 7 आ जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 17, 1 1 2 9, है ना। कितना आया टोटल हमारा, 9.2727, है ना। कितना आ गया हमारा, 9.2727। तो हमारा 9.2727 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा CI, है ना। CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 9.2727 आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना साधारण ब्याज निकालेंगे, SI निकालेंगे। SI निकालने की हम ट्रिक जानते हैं ना। हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, क्योंकि तिमाही था। और हमारे पास रेट कितना था, 3%। तो 3 3 9, है ना, 3 3 9% आ गया। तो 9% इतने परसेंट को इतने परसेंट से हम लेस कर देंगे तो आएगा हमारा 0.2727%, जो कि हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब हम 2000 लिखते हैं। 2000 रुपये का
0.2727% अगर हम निकाल दें हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दें, अब 2 से गुणा करके 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, एक जीरो पहले लगा लें, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5 है ना। आप देखते हैं 4 अंक पे दशमलव 1 2 3 4 5 ना। तो हमारा आंसर कितना आया 5 ये हमारा गलती, ये हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। हमें केवल पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें 9.2727% ही निकालना है ना। हमने सोचा चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर पूछा है, तो हम निकालेंगे 2000 का 9.2727%। तो कैंसिल कर दें यहाँ, अब हम मल्टीपल कर दें 2 से 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5 और 2 9 18, कितना आ गया 1 2 3 4 है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा 185.454 रुपये, जो कि तिमाही में इतना ब्याज हमें मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर इतने वर्षों में 1 से 1/2 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर इतना है। इसमें अब की बार अंतर देखो, पहले क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछ लिया था, तीसरे क्वेश्चन में हमसे भी फिर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, जो कि तिमाही पूछा था। अगले चौथे क्वेश्चन में हमें अंतर दे दिएगा, अब की हमारे राशि मूलधन हमसे पूछा गया है। तो इसको हम ट्री मेथड से करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है, अर्धवार्षिक पूछा गया। तो रेट को हम आधा करते हैं, रेट हमारी कितनी 10%, 10% का आधा हमारी रेट 5% होगा। एन हमारा कितना है 1 से 1/3 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष है, तो हमारा आ जाएगा 3 छमाही है ना, 3 छमाही आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ट्री मेथड देखते हैं ना।